सेकेंड क्लास है एवरेज का। ओके, इससे पहले फर्स्ट क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एवरेज का। ओके, तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना वो इससे बाहर आपके एग्जाम में आना ही नहीं है, 101% इसी से आएगा। ओके, और आपको पता ही भी होगा, ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि अप्रोक्स 2 क्वेश्चन हमेशा एवरेज से आता ही है। ओके, और एज से भी हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आता है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ। एज का भी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है। ओके, तो जो भी टॉपिक में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक वाइज, ओके, कि किस से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और वही टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। जैसे एवरेज से पूछा जा रहा है 2 मार्क्स, हमेशा एवरेज को मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज एवरेज कंप्लीट हो जाएगा, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, जितने घंटे का हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके, और टेलीग्राम क्या नाम है चैनल का, आवर रूट्स। ओके, और एक और है आवर रूट्स, ROOTS चैंपियंस, CHAMPIONS चैंपियंस टॉक, TALK टॉक। ओके, तो देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जो कंटेंट मैं इस पे डालूंगा इस पे भी डालूंगा। ओके, हर एक चीज, कोई नोट्स अगर इस पे मैं डाला हूं तो इस पे भी डालूंगा, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस पे आप कुछ पूछ नहीं सकते हो मेरे से। ओके, इसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा कुछ पूछने को, कुछ लिखने के लिए। ओके, लेकिन इस पे आवर उस चैंपियन टॉक वाले पे आपका कोई क्वेरी कुछ पूछ सकते हो, जो अगर वाट एवर आपके पास कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो आप इसको क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम पे है, ठीक है। और मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं और की तरह नहीं जो मतलब डाले जा रहा हूँ अपने मस्त क्वेश्चन नहीं। जैसे एवरेज पढ़ाऊंगा तो 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, पता है, परसेंटेज से हमेशा 2 क्वेश्चन आता है। तो हर एक टॉपिक से इसको पढ़ा दूंगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है। ओके, तो मैथ में कंप्लीट कर दूंगा 3 दिन, मेरे पास मेरे को दो आप लोग, ठीक है, 3 से 4 दिन, ठीक है, 4 दिन के अंदर मैं हर एक वीडियो डाल दूंगा। अब टोटल जितना भी कुछ है ना सबका मैं नोट्स बना रखा हूँ, अब सिर्फ मुझे पढ़ाना है। ओके, नोट्स तैयार करने में काफी डिफिकल्ट होता है ना, टाइम लगता है, ढूंढना पड़ता है किस लेवल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको मर्ज करना होता है। ओके, तो जो भी इसके बाहर भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो आपसे बन जाएगा। जो अगर इस जो भी पीडीएफ में बना रहा हूँ वीडियो क्वेश्चन अभी सॉल्व करूंगा, अगर आप सॉल्व कर लेते हो, सॉल्व करना सीख लेते हो, तो इसके बाहर आई डोंट थिंक एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे सॉल्व ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में बता रखा हूं, फिर भी मैं बता रखा हूं ताकि रिवाइज हो सके। ओके, तो एवरेज का क्या मैं फॉर्मूला बतला रखा हूं, सम ऑफ वैल्यू, ठीक है, सम हिंदी में भी बतलाऊंगा, डोंट वरी, बट्टा नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। हिंदी में बोले तो औसत इक्वल टू कुल योग, जो भी डिजिट होगा ना कुल योग बताता हूं कैसे कुल योग क्या है ना, और नंबर ऑफ संख्या, ठीक है, अभी मैं बताता हूं। और इसका लगभग 3 से 4 तरीका है जो मैं आपको बतलाऊंगा। ओके, इसमें एक ब्रह्मास्त्र होगा, है ना, जो कि हर एक किसी भी उसमें आप अप्लाई इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 2 4 6 8, इसका एवरेज निकालना है तो बेसिक क्या बतला रखा हूँ, है ना, कुल योग बटा नंबर। ओके, तो कुल योग कितना है इसका, 10 भी ऐड कर ही दो, तो टोटल को जोड़ दो, कोई भी डिजिट हो अगर इसका एवरेज निकालना हो ना टोटल को पहले जोड़ दो आप, कुल योग इसका फॉर्मूला ये होता है। ओके, तो जोड़ो कितना होगा, 4 4 10 और 8 10, 10 ये 20 और 10 30, यानी कि इसको टोटल जोड़ोगे तो 30। और नंबर ऑफ संख्या कितने बार लिखा गया है, तो 1 2 3 4 5, जो भी वैल्यू है वो कितने बार है, तो 5 बार है ना, देखो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 5 30, यानी कि इसका एवरेज 6 है। ओके, ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकेंड तरीका देखते हैं। जैसे देखो इसके बीच में कोई डिफरेंस है, देखो 2 का डिफरेंस है ना, तो अगर सबके बीच में सेम डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस है तो सब में 2 होना चाहिए। देखो इसमें भी 2, 4 2 6 2 होता है, 6 में से 2 8 2। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो फिर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। ओके, तो इसमें सबका डिफरेंस सेम है तो क्या करोगे, फर्स्ट डिजिट क्या है इसका 2 लिख दो, लास्ट डिजिट क्या है 10 प्लस 10 कर दो, डिवाइड बाय 2। ओके, 10 तो 12 डिवाइड बाय 2 कर दो 6, फिर भी 6 आ गया। ओके, समझ गए हो। तो ये इंप्लीमेंट कब होगा, जिसमें इसका क्या होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना, सेम डिफरेंस नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद एक और बतलाता हूँ जो कि अभी बतला रहा हूँ, यूनिवर्सल है। ओके, किसी भी कीमत मतलब जो भी हो आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं हमेशा, सबसे सटीक आंसर यही है। ओके, सबसे सटीक तरीका भी यही है सॉल्व करने का। तो एग्जाम्पल देख लेता हूँ, जैसे मान लो 40, इसको अच्छे से सीखना है आपको। ओके, 40 42 और 46 और 53 एंड 59। ओके, तो इसको मैं आपको क्या बोला कि इसका औसत निकालो, एवरेज निकालो, तो आप अपने मन से मान लो, ठीक है। किसे मानोगे, अपने मन से कुछ तो नहीं मान सकते। जो इसका सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 40, समझो पहले आराम से, ठीक है, अभी पैनिक नहीं होना है। कितना है 40, सबसे हाईएस्ट क्या है 59। जो मैं तरीका बतला रहा हूँ ना अभी तक का सबसे वन ऑफ द सिंपलेस्ट
ओके, तो सबसे लोएस्ट कितना है 40 और सबसे हाईएस्ट कितना है 59। दोनों के बीच का कोई भी डिजिट ले लो, कोई भी वैल्यू, तो मैं मानता हूं एज्यूम 50। ओके 50 क्यों, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं 50 इसलिए माना हूं क्योंकि ऐसा डिजिट लो ना उसके चपेटे में सब डिजिट आ जाए। ओके 50 के अलावा भी मैं अभी सॉल्व करके दिखलाऊंगा 45 पे भी करके। ओके तो मैं माना हूं 50 इसका एवरेज, मैं अपने मान से माना हूं इसका एवरेज होना चाहिए 50। ओके लेकिन ये 50 है नहीं, 50 नहीं है, कितना 50 से कम है 10 कम है। ओके तो -10, ये कितना कम है -8 है। ओके ये कितना कम है तो -4 है। ओके 4 कम है किससे 50 से है ना, मैं 50 मान लिया हूं तो 50 से कितना कम है 4 कम है ना, ये कितना कम है 50 से 8 में, ये कितना कम है -10। ओके ये 50 से कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, कितना कम है 3, सॉरी कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है +3 है। ओके और ये कितना ज्यादा है तो 9 ज्यादा है +9। गॉट इट। अब क्या करोगे ना सबको ऐड कर दो आप, तो ये कितना है -10 -8 -4 तो 8 4 12 और कितना 10 -22 हो गया ना, -22 और इसको जोड़ दो कितना हो गया 12 +12 घटाओ कितना हो रहा है -10 आ रहा है ना। ओके -10 आ रहा है, कितना हो गया मेरा नंबर आया -10, लेकिन मैं कितना माना हूं, ये एवरेज माना हूं ना 50, तो इसका एवरेज निकालो, टोटल कितना आया मेरा -10 आया ना, लेकिन एवरेज निकालना है कितने लोग इसमें 1 2 3 4 5 5, तो 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 दूना 10, कितना आया -2, तो -2 है, मैं कितना माना था 50 लेकिन इससे -2 कम है। ओके यानी कि 2 कम है इसमें, तो -2 घटा दो कितना आया 48, इसका आंसर 48 है, समझ रहे हो, ठीक है। उसके अलावा एक इसमें 50 माना हूं ना, अब मैं 45 आपको एज्यूम करके दिखलाता हूं, अगर मैं इसमें 45 मानूं तो क्या होगा आंसर। ओके ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसका एवरेज में मानूं 45। ओके तो 45 कितना कम है, ये कम है ना, ऑब्वियस बात कम है, कितना कम है 5 कम है, ये कितना कम है -3। ओके ये कितना कम है, ये कम है नहीं, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 1 ज्यादा है, तो चलो +1, ये कितना ज्यादा है 5 3 8, ये 8 ज्यादा है। ओके ये कितना ज्यादा है तो 5 और 9 14, ये कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है। ओके तो अब सबको जोड़ दो कितना होगा 5 और 3 8, ये कितना है -8, दोनों को एक साथ कर दो 8, ये क्या है +8, तो -8 +8 ये कट गया। ओके कितना बचा 1 और ये 14, कितना हो गया 15, यानी कि +15 है। ओके ये क्या है सम है ना, टोटल का नंबर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए एवरेज में, एवरेज मानो 45, इसका एवरेज निकालो सबका 1 2 3 4 5 दीजिए, इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 5 15 3 क्या है प्लस है ना, मैं कितना मानो 45, लेकिन क्या है 3 ज्यादा है इससे, तो 45 में 3 ज्यादा, तो कितना हो गया 45, और 45 से 3 48, ये कितना आंसर 48, इससे पहले भी 48 था अभी भी 48 है, यानी कि यहाँ पे डिवाइड करने पे अगर प्लस आ रहा है तो इसमें जोड़ दोगे माइनस आएगा तो घटा देंगे। ओके इसको 1-2 बार देखो, आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके ठीक है, एक काम करना है आपको, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट करना है और शेयर करना है एज मच एज यू कैन। ओके ठीक है, तो अब क्या बोला आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो इससे पहले आपको क्या करना है ना, फर्स्ट पार्ट को एट एनी कॉस्ट एनी हाउ आपको वॉच कर लेना है, तो ही ये समझ में आएगा। ओके ठीक है, क्या बोला गया कुछ लोगों, लेकिन जो तरीका है मतलब आपको वो तरीका सीखना है। क्या बोला गया, देखो कुछ लोगों के पास 123 का औसत है ना, कुछ लोगों के पास 123 रुपए का औसत है, कुछ लोग, तो x लोग मैं मानता हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं फर्स्ट पार्ट में बतला रखा हूँ, अगर आप वो पढ़ लेते हो तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। ओके क्या बोला गया, कुछ लोगों के पास 123 रुपए का औसत है, कुछ लोग x लोग है उसके पास कितने का औसत है 123 का, लो 123 का औसत है। ओके एक नया आदमी अपने साथ 60 रुपए लेके आता है, एक नया आदमी मानता हूँ, ये कितना रुपए लेके आता है 60 रुपए आता है। ओके जिसके कारण क्या है पूरे लोगों का औसत 120 रुपए हो जाता है, पूरे लोग x और ये सबको मिला कितने का औसत हो जाता है 120 का हो जाता है। तो ज्ञात करके कुल कितने लोग हैं। ओके तो 120 कितना है सबका औसत है ना, यानी कि सबके पास 120 है, यानी कि एक के पास भी 120 रुपया है अभी, है ना, लेकिन ये लेके कितना आया है सिर्फ 60 रुपए। यहाँ बोला गया है ना एक नया आदमी के साथ 60 रुपीज लाया है, सिर्फ 60 रुपए लाया, तो लाया तो सिर्फ 60 ही है, लेकिन इसके पास अभी कितना है 120, यानी कि 60 रुपए कहीं और से लिया है, 60 रुपए पैंचा लिया किससे, इन लोगों से, है ना, तो 60 रुपए और पैंचा लिया तो ना 120 होगा, तो 60 रुपया क्या किया पैंचा लिया, कितने लोगों से लिया वो नहीं पता, तो जो ही ए आया पैंचा लिया इन लोगों से, है ना, तो कितना का कम हो गया 123 था पहले, अब हो गया 120, यानी कि 3 रुपए इन लोगों का कम गया, है ना, तो 3 से डिवाइड कर दो कितना हो 300, यानी कि 20 लोगों से ये 60 रुपया लिया था, है ना, 60 लोग क्या 60 रुपया लिया था 20 लोगों से मिलाकर, 3 रुपया सबसे लिया था। ओके ठीक है, तो कितना हुआ 20 रुपया ये उधार लिया है, समझ रहे हो मैं क्या बोला हूँ, तो मतलब क्या 20 लोगों से उधार लिया है। ओके गॉट इट, क्या मैं बोला हूँ आपको फिर से समझा दूं, यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा क्योंकि मैं बोल दिया कुछ उल्टा। ओके क्या मैं बोला हूँ, देखो 60 रुपया लेके आया, ओके, लेकिन सबका एवरेज कितना है 120, तो एक के पास भी 120 रुपया ही है। गॉट इट, इतना समझ में आ गया।
तो इसके पास भी 120 है, लेकिन लेके कितना है, सिर्फ 60 रुपया लेके आया है। ओके 60 रुपया लेके आया, तो 60 रुपया एक्स्ट्रा इसे लाया, कहीं से लिया है उधार, इससे लिया है उधार, 60 रुपया उधार लिया है। तो 60 रुपया उधार जो ही लिया तो क्या हो गया, ये 123 से कितना हो गया 120, यानी 3 रुपया घटा है, 3 रुपया सबका घटा है, तो काट दो 20, यानी कि 20 लोगों से लिया है, तो 20 लोग ये हो गया, और ये एक खुद है, तो 20 लोग प्लस ये खुद, कितना 21, टोटल कितना पीपल इसमें 21। ओके क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया, 3 साल पहले 5 लोगों के परिवार का औसत 17 साल था। 3 साल पहले 5 लोगों का, 5 लोग इसका औसत कितना था 17 साल, लेकिन 3 साल पहले, तो अभी कितना होगा 5 लोगों का 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 साल पहले 17 साल था, तो अभी कितना हो जाएगा 20 साल हो जाएगा, क्योंकि 3 साल ट्रेवल किया है, 3 साल पहले 17 साल था, तो अब कितना हो जाएगा 20 साल। ओके 5 लोगों का, लेकिन बोला गया क्या है, वर्तमान में 6 लोगों के औसत आयु 17 साल ही है। 5 तो था ही, लेकिन क्या है अब एक और आदमी आ गया 6, अब इसका कितना है 17 ही है। 20 होना चाहिए था ना, क्योंकि 17 साल पहले था 3 साल पहले, तो अभी 20 होना चाहिए था, लेकिन कितना बोला गया 20 नहीं है, 17 ही है। ओके 17 ही है। इसके दौरान एक बेबी होता है, ये जो एक नया बच्चा है ना वही बेबी होता है। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो बोला गया बच्चे की वर्तमान आयु बताओ, बच्चा कितने साल का अभी है। ओके तो कोई नहीं, तो क्या है सबका अभी एवरेज 17 है ना, यानी कि बच्चे का भी वैल्यू 17 है, बच्चे भी 17 साल का है कि नहीं इसके हिसाब से, क्योंकि इसका औसत स्कोर 17 है, तो सबका 17 हो गया। लेकिन होना कितना चाहिए था, इसका 5 लोगों का 20 कितना कम गया, 3 कम गया है ना, 3 कम है ना, तो कितने लोगों का 3 कम है, 3 वैल्यू तो कम है, कितने का 5 लोगों का है ना, क्योंकि देखो 5 लोग यहाँ ऑलरेडी था, बोला गया 5 लोगों का, तो 5 लोगों का 3 वैल्यू कम गया, 20 से 17 हो गया, यानी 3 कम है, कितने लोगों का 5 लोगों का, तो कितना टोटल कम गया 15, यानी 15 साल घटा है। ये कितना अभी है इसका 17, लेकिन ये 15 क्या क्या पैंचा लिया है, क्योंकि इन सबों का 15 वैल्यू आ रहा है, 15 साल कम रहा है ना, सबको 3 साल सबका कम रहा है, यानी 15 साल कम रहा है टोटल मिला के। एक आदमी का 3 साल घट रहा है, 5 टोटल आदमी है, तो कितना होगा 5 या 15 साल घट रहा है। ओके यानी 15 साल क्या क्या ये इन लोगों से ले लिया है, तो 17 था, 17 में से 15 घटा दिया, जो पैंचा लिया है ना, उधार जो ले रखा है 15 तो घटा देते हैं, उधार हटा दो कितना 2, अभी ये 2 साल का है बच्चा। समझ गया, इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, समझ में आ जाएगा। ओके एक बार में अगर समझ में ना आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार और मैं समझा दूं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या बोला गया है 5 लोग हैं यहाँ, ठीक है 5, औसत आयु कितना है 17, 3 साल पहले, तो अभी कितना हो जाएगा 5 लोगों का औसत आयु 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 साल पहले 17 था, तो अब कितना हो जाएगा 20, सबका 3 साल बढ़ गया है कि नहीं 20 हो गया। लेकिन यहाँ बोला गया 20 नहीं, अभी भी 17 ही है। क्यों, क्योंकि इसके साथ एक और बच्चा जुड़ गया है, ओके बेबी पैदा हुआ है। ठीक है, सबका 17 है, यानी कि इसका भी 17 है। ओके इसका 17 तो है, लेकिन क्या हुआ इसके जो ही आने से ना क्या हुआ, इसका 20 होना था, लेकिन क्या हो गया 17, 3 कम गया है, 3 कम गया, कितने लोगों का 5 लोगों का, तो 5 लोगों का, यानी कितना 15 वैल्यू इधर से इधर आ गया, इसमें आ गया, तो 15 इसका घटा देता हूँ, 15 जो एक्स्ट्रा ये पैसा ले रखा है इन लोगों से, तो कितना 2 साल का चाइल्ड। ओके समझ में आ गया होगा। अब इसका आप लोग बताओ कि इसका कैसे आप एवरेज निकालोगे, तो इसका तरीका मैं बता, सिंपल सबसे सिंपल तरीका क्या बताया हूँ, जो भी डिजिट है ना सबको जोड़ दो, समझ को जोड़ने के बाद जो भी आ रहा है कुछ आया डिजिट, ओके उसको क्या करना है 1 2 3 4 5 काउंट कर लो कितना डिजिट है, 5 है, 5 नंबर 5 से डिवाइड करो, जो आएगा वही आंसर। ओके एक तरीका ये हो गया। उसके अतिरिक्त हमें क्या बताया हूँ कि अगर सबों के बीच का डिफरेंस सेम है ना, सेम है, देखो सेम नहीं है, सेम है ही नहीं, बहुत का डिफरेंस है। अगर सेम होता ना तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ओके लेकिन सबके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, देखो वही होगा। और एक और तरीका क्या है मतलब रखा हूँ अभी, जो कि सब में यूज होगा, सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन है 53 है ना, 53, और सबसे हाईएस्ट कितना है 97 है ना। तो इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू ले लो, एज्यूम कर लो 60 70 में 70 मान लो, एग्जाम्पल मान लो 70, ठीक है 70 मान लिया हूँ, ठीक है मैं अपने मन से मान लिया हूँ कि इसका औसत 70 है। ओके 70 से कितना ज्यादा है कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 14 ज्यादा है, 70 से कितना ज्यादा है ये 7 2 27 ज्यादा है, 70 से कम है ना, कितना कम है ये तो 7 और कितना 1 17 कम है, ये प्लस है। ओके इसी तरह से कर लो, ठीक है मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि सॉल्व करना, उसको सॉल्व करके आपको क्या करना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करो। ओके एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको बेल आइकन हिट करना है। आज से ना रेगुलर क्लास मिलेगी, 5 दिन आप लोग मेरे को दो, मैं जो भी टॉपिक है ना आपका सबका नोट्स बन चुका है, सिर्फ आप अपलोड करना है। ओके सिर्फ लाइव आके मैं अपलोड कर दूंगा। ओके आप लोग को सिर्फ सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढने में काफी डिफिकल्टी होती है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस ईयर क्वेश्चन मर्ज करना होता है। ओके ऐसा भी करना हो, दिमाग लगाना, थोड़ा इस बात को रखना होता है कंसीडर करके कि एक क्वेश्चन छूटे ना। ओके अब देखो ये क्या बोला गया, क्या बोला गया, एक स्कूल में 42
लड़कों का औसत कितना है, 137 है, ठीक है, जबकि 98 लड़कियों का औसत इतना है। ओके, तो पहले क्या बोला कि लड़का लड़की है ना, तो मान लो ये बॉयज और ये गर्ल्स, पहले डिजिट लिखते हैं, कितना नंबर बॉयज है कितना गर्ल्स है। ओके, तो कितना है बॉयज है, 42 लड़का है। ओके, चलो 42 लड़का है। ओके, एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत इतना स्कोर है, और इतना एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर कितना है, 137 है। ये क्या है, छात्र है। ओके, 42 छात्र है, इसका औसत कितना है, 137। ओके, ये क्या है, औसत। ओके, और क्या है गर्ल्स का, जबकि 98 लड़की, कितना लड़की है, 98, कितना जितना नंबर होगा उतना, 98 लड़कियों का औसत स्कोर कितना, 124। औसत यहाँ लिखा हूँ 124, समझ रहे हो ना, औसत यहाँ लिख रहा हूँ इस लाइन में, और छात्र कितना है इस लाइन में। ओके, कटेगा, इसको काट दो, डिजिट वाले को काटो, कट सकता है, औसत सिर्फ नहीं कटेगा। ओके, इसको काट सकते हो, कटेगा, काटो, 7 से काटो ना, 7 छक 42, 7 7, और कितना होगा, 728, काटो, फिर 3, ये 4 है ना, 7 ये काटो, 7 हो गया, यानी कि बॉयज और गर्ल्स, ये कितना हो गया छात्र, ये 3:7, और औसत कितना है इसका, 137, और इसका कितना है, 124, ये औसत है ना, औसत, ठीक है। तो लेकिन क्या बोला गया, क्लास को मिलाकर औसत, दोनों बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर औसत बोला है, ज्ञात करो। तो मैं अपने मन से मान लेता हूँ औसत, इसके और इसके बीच का मानो कितना होगा, 130 मान लेता हूँ। ओके, कुछ भी मान लो, इस दोनों के बीच का होना चाहिए। ओके, मैं 130 मानता हूँ, तो 130 से ज्यादा ही ऑब्वियस बात है, कितना ज्यादा है, 7 लो, प्लस 7 है, ये कितना कम है, कम है ना 130 से, कितना 6 कम है, लो मैंने 6। ओके, अब मैं क्या करूंगा ना, कुल योग निकालूंगा, कुल योग। तो कुल योग कैसे निकलेगा, जैसे मैं ऑलरेडी बतला रखा हूँ ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज निकालने का, सम ऑफ वैल्यू बट्टा नंबर ऑफ वैल्यू। तो सम ऑफ वैल्यू मतलब बोले तो क्या, कुल योग बट्टा नंबर। ओके, जितने बार है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, सम क्या, एवरेज इक्वल टू क्या मैं बोला हूँ, सम ऑफ वैल्यू बटा नंबर ऑफ वैल्यू। अगर सम ऑफ वैल्यू निकालना होगा तो सम ऑफ वैल्यू इधर आएगा, तो ये इधर आ जाएगा ना, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ, अभी मेरे को सम निकालना है, तो क्या होगा, एवरेज और नंबर वैल्यू को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। ओके, गॉट इट। तो कितना आया ये, समझ गए ना, इतना, ठीक है। इसको तो इरेज कर दिया जाए, कितना इसको मैं माना था, 130। ओके, तो ये कितना औसत, और ये कितना है अपना वैल्यू, इसको गुना करो, 7 या 21, कितना है, प्लस का 21 है, ये 7 6 42, कितना है, -42। ओके, क्यों किया हूं, अभी मैं जस्ट बतलाया हूं आपको, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो, क्या मैं बोला हूं, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ वैल्यू बट्टा नंबर ऑफ वैल्यू, है ना, वैल्यू। ओके, तो अभी मेरे को सम चाहिए, सम ऑफ वैल्यू, तो सम ऑफ वैल्यू इसको क्या होगा, एवरेज, ये इधर आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यू, वही किया हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे वही हुआ है, ठीक है। जैसे 137 का था, और इसका कितना था, 124 औसत, ठीक है। मैं कितना इसको मान लिया था, 130। ओके, 130 से कितना ज्यादा है, 7, ये कितना कम है, मैंने 6। तो ये क्या है, औसत है ना, तो सम ऑफ वैल्यू कितना होगा, एवरेज इंटू क्या है, नंबर ऑफ वैल्यू, तो ये एवरेज है ना, ये औसत है, यानी कि एवरेज, औसत को ही इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं ना। तो एवरेज कितना हो गया, 7, और ये कितना है, 3। नंबर ऑफ वैल्यू कितना है, 3। बॉयज कितना है, 3। गर्ल्स कितना, 7। कैसे पता चला 3 है, यहाँ बोला गया 42 लड़का था, तो 42, और कितना गर्ल्स था 98, तीनों को, दोनों को मैं क्या किया हूँ, काट दिया हूँ ना, छोटा कर दिया, कंसाइज कर दिया हूँ, रेशियो निकाल दिया हूँ। ओके, ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो। ओके, ठीक है, आप भी कर सकते हो, रेशियो किसी भी चीज के करोगे ना, कोई भी वैल्यू उसका अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो वो सिंपलेस्ट वैल्यू हो जाता है। ओके, समझ गए हो। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को सम चाहिए वैल्यू, यानी सम बोले तो कुल वैल्यू। ओके, सम को ही बोलते हैं ना, कुल वैल्यू बटा नंबर वैल्यू, तो कुल वैल्यू निकालूंगा, है ना, इसको कुल वैल्यू निकालना होगा, तो एवरेज यानी कि औसत इंटू नंबर ऑफ वैल्यू, तो है, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा मैं, 7 और 3 को गुना करूंगा, क्यों करूंगा गुना, ऑलरेडी मैं बतला रखा हूँ सम वैल्यू निकालने के लिए एवरेज और नंबर को। तो एवरेज कितना है मेरा, 7 है ना, अभी 7 ही हुआ ना, कैसे 7 हो गया, तो बतला रहा हूँ कि 130 से 137 ज्यादा है, कितना, 7। ओके, तो 7 और 3 21, 7 21 हो गया, और 7 6 42, यानी कि -42। ये प्लस का है ना, ये प्लस का है, तो प्लस का। ओके, अभी दोनों को घटा दो, जो होगा उसका घटाओ, कितना होगा, 21, यानी कितना हो जाएगा, -21। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। -21 तो है, लेकिन ये क्या है, कुल निकल गया ना, कुल निकाल दिया हूं मैं। ओके, तो इसको एक और समझाऊंगा मैं, आप समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। इतना हो गया, अब क्या इसका एवरेज निकालूंगा, क्योंकि मैं ये एवरेज माना हूं 130, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना होगा, तो कुल योग है। ओके, कुल है तो कुल इतना है ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज। तो एवरेज की क्या करूंगा, जितना भी वैल्यू इसको क्या करते हैं, जितना उससे डिवाइड करते हैं ना,
एवरेज क्या करते हैं, सम ऑफ वैल्यू बटा नंबर ऑफ वैल्यू, तो सम ऑफ वैल्यू इतना है ना, इसको क्या करते हैं नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू कितना है 3 बॉयज और गर्ल्स कितना 7 7 3 10 10 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया काटोगे तो 2.1 माइनस 2.1, यानी कि माइनस कम है माइनस 2.1, इसमें से माइनस 2.1 घटा दो, जो आएगा वही आंसर। ओके, समझ में नहीं आया एक बार और समझा दो, इसमें थोड़ा गैदरिंग हो गया है। ओके, ये इसको सिर्फ 2 बार बतला रहा हूँ, इसके बाद मैं 2 बार नहीं बताऊंगा, आपको एक बार में समझ लेना है, या फिर आप क्या कर सकते हो रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। ओके, रिवाइंड करके फिर से 2-3 बार देखो ना वीडियो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, कोई ये रॉकेट साइंस तो है नहीं जो समझ से बाहर है, ठीक है। क्या बोला गया, एक स्कूल में 42 लड़का है, ठीक है, 22 से कितना, मैं क्या बोला हूँ पहले, जितना भी छात्र है उसको लिख लो, ठीक है, कितना है ये 42। ओके, और इसका औसत स्कोर कितना है, औसत 137 है। ओके, और जबकि 98 लड़कियां, गर्ल्स कितना है 198, फिर डिजिट को लिखना है, जो जितना संख्या में उसको ऊपर और इसका औसत को नीचे, और का औसत कितना है 124, समझ रहे हो ना। बॉयज 42 है, यहाँ बोला कि एक स्कूल में 42 लड़का है, यानी 42 लड़का है। ओके, और इसका औसत स्कोर कितना है, औसत बोले तो एवरेज, इसका एवरेज कितना है 137, ये 137, जबकि 98 लड़कियों का औसत कितना है, 98 लड़की, कितना लड़की है 98, 10 सेकंड 198 लिखा गया है ना, ठीक है, कितना 98 लड़की है, इसका औसत स्कोर कितना है इतना। ओके, गॉट इट, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा ना, जो भी डिजिट है उसको काट दूंगा, उसको मैं ना मिनिमाइज करूंगा, उससे रेशियो में निकाल दूंगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। ओके, और मैं क्या फॉर्मूला बतला रखा हूँ एवरेज निकालने का, और हिंदी में बोले तो औसत निकालने का फॉर्मूला बताऊं, कुल योग बट्टा नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैं मुझे कुल वैल्यू निकालना होगा तो क्या करूंगा, कुल योग निकालना होगा तो कुल योग इधर आ जाएगा, कुल योग इसको क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर दूंगा ना, तो औसत इनटू नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। ओके, वही मैं किया था यहाँ पे, समझिए ना, ठीक है। इसको देखो, इसको मिनिमाइज करूँ, काटूं जितना ज्यादा कट सके, ठीक है, काटो 7 से 7 42, काटो 7 7 7 4 से। ओके, फिर कटेगा ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, ठीक है, यानी कि ये 3 आ गया और ये कितना आ गया 7, तो मैं इसको 3 7 अभी यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, कितना आ गया 3 और ये आ गया 7। ओके, रेशियो में ये कंसीडर करना, यहाँ रेशियो लगा हुआ है। ओके, ठीक है, तो इसका एवरेज कितना है इतना, लेकिन क्या बोला, क्लास का और मिलाकर औसत ज्ञात करो, तो मैं मानता हूं कि इसका औसत कितना है 130, क्यों, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का वैल्यू लेंगे तो मैं 130 माना हूं, ठीक है। तो 130 से ज्यादा ही कम है, ज्यादा कितना कम है 7 ज्यादा प्लस 7, ये कितना कम है 6 कम है। ओके, मैंने 6 चलो, अब मैं क्या निकालूंगा, कुल योग, कुल योग का क्या मैं बोला, कुल योग यहाँ से ऐसे निकालना होगा तो क्या होगा, औसत और क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो गुना हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका औसत कितना है 7 है, अभी औसत 7 ही है ना, ठीक है, 7 हो जाएगा। ओके, और क्या होगा, ये छात्र है वो गुना हो जाएगा ना, जितना भी नंबर होगा, नंबर कितना है 3 है, 3 बॉयज है ना, तो 3 गुना कर दो, कितना होगा 21, और इसका क्या निकल जाएगा कुल योग 6 और 7 7 6 42 माइनस 42। ओके, अब इस दोनों को जोड़ दो, ये प्लस 21 है ना, घटाने में कितना, दोनों घटाओगे तो 21 हो जाएगा। ओके, माइनस में आएगा ना, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस में है। ओके, माइनस 21, लेकिन ये क्या है, ये योग है ना, कुल योग है। अब मेरे को क्या चाहिए, एवरेज, तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, औसत निकालने का कुल योग बट्टा नंबर ऑफ संख्या, तो कुल योग कितना है, नंबर ऑफ संख्या कितना है 3 बॉयज और 7 गर्ल्स, 7 3 10, है ना, इसको 10 से डिवाइड कर दूं, काटो, माइनस में याद रखना, काटने का 2.1 माइनस 2.1, इसमें से माइनस 2.1 घटा दो, 2 घटाएंगे, पहले 2 घटाओ आराम से, ठीक है, 2 घटा कितना होगा 128, 128 में से 0.1 घटा दो तो कितना होगा, तो 127.9 हो जाएगा आंसर, यही। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया 3 बार 4 बार देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, वीडियो भी काफी लेंथी होगा, आज मैं कंप्लीट कर ही दूंगा एवरेज एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसका क्या बोला गया है, यहाँ देखो, क्लास XYZ का औसत स्कोर 83 76 और 85 है। कोई क्लास है, ठीक, मानो कोई क्लास है X Y और Z, इसका औसत स्कोर इतना है। मैं क्या बोला हूँ, औसत को नीचे लिखना है, तो चलो ये मैं मानता हूं औसत कितना है, X का 83 76 और 85, और छात्रों की संख्या का अनुपात तीनों क्लास में क्रमशः इतना है, छात्र है ना, छात्र कितना है 27 36 औसत में हो गया, ये औसत है, और ये क्या है नंबर ऑफ छात्र है ना, अनुपात में है ये, और ये कितना है 45 है। तो मैं क्या बोला हूँ, छात्र को क्या करूंगा मिनिमाइज करूंगा, काटूंगा 9 से 9 27
9 चौक 36, 9 पचे 45। ओके, 3 4 5 में हो गया, कोई डाउट नहीं। अब क्या बोला गया है, तो तीनों क्लास को मिलाकर औसत ज्ञात करो। तो मैं क्या बोला हूँ, जो भी औसत दे रखा है ना, ये औसत ही दे रखा है, तो इसका औसत बोला तीनों को मिलाकर क्या औसत होगा। तो मैं मानता हूँ इसका औसत क्या होगा, सबसे लोएस्ट कितना है ये और सबसे हाईएस्ट कितना है ये। तो 76 और 85 के बीच का औसत मान लो 80, क्योंकि 80 के लपेटे में सब आ जाता है। ओके, ऐसा बोलो लो जो कैलकुलेट करने में सिंपल हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का हो, ठीक है। ओके, मैं मान लिया औसत इक्वल टू 80, ठीक है। तो ये 80 से ज्यादा है, ऑब्वियस बात ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो लो +3। ये अब मैं जो बतलाऊंगा ना इसके बाद, वो टोटल आपके एग्जाम लेवल का, आपके एग्जाम में जो पूछ रखा है ना वही क्वेश्चन सब, ठीक है। ये 76 कम है 80 से, ऑब्वियस बात है, कितनी कम है तो 4 माइनस हो, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो +5 ज्यादा है। ओके, ठीक है। तो अब घटाओ 5 3 8, 8 में से 4 गया 4, यानी कि नहीं ऐसे नहीं करना है, रुको ऐसा कुलियों को निकालेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये औसत निकल गया, अब इसका कुल योग निकालो, कुल योग। तो क्या होगा, 3 और 3 को गुना करो तो 3 3 9 +9 होगा। कुल योग निकालने का फॉर्मूला बताया हो ना, एवरेज का क्या था फॉर्मूला, कुल योग बटा नंबर ऑफ संख्या है ना औसत का। तो कुल योग इधर आ जाएगा, तो कुल योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, औसत इंटू नंबर ऑफ संख्या। कुल योग का क्या होगा, औसत इंटू नंबर संख्या, तो वही कुल योग निकालो। कुल योग क्या होगा, औसत कितना है अभी 3 +3 है ना, क्योंकि मैं तो 80 मान रखा हूं, तो इसको +3। और क्या है, नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ संख्या कितना है, x कितना है 3 है, क्योंकि यहाँ बोला गया है x के 27 इतना है, तो इसको मैं काट दिया हूं, तो अभी 3 हो गया, ठीक है। तो नौतिया 3 और 3 9। ओके, y का कितना हो जाएगा चाचू का 16 -16। z का कितना हो जाएगा 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कि +25, क्योंकि प्लस वैल्यू यहाँ ऐड है ना, यहाँ माइनस मार्क इसलिए माइनस हो गया। ओके, अब सब कुछ जोड़ दो, कितना होगा 25 और 5 30, 30 और 4 34, यानी कि 34 में से 16 घटा दो, कितना हो जाएगा 6 4 4 8 है ना, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 18 क्या है, इसका टोटल कितना है, कुल योग है 18। ओके, लेकिन मुझे क्या चाहिए औसत, क्योंकि मैं मान रखा हूँ 80 औसत, तो अब मैं इसका औसत दिखलाता हूँ कि ज्यादा है कम है। लेकिन यहाँ टोटल आदमी कितना है, तो 5। औसत निकालने का क्या फॉर्मूला, यहाँ बतला रखा हूँ ना, औसत निकालने का क्या फॉर्मूला, कुल योग। तो कुल योग तो मैं निकाल गया ना, मैं कुल योग ही निकाला हूँ ना, ये पूरा जोड़ के कुल योग कितना निकला था 18 है ना। कुल योग बटा क्या है, नंबर ऑफ संख्या, तो नंबर ऑफ संख्या कितना है 3, x है, y 4 है और z 5 है, तो 5 4 9 9 3 12, 3 12 होगा ना, डिवाइड कर दो 12 से, जो आएगा मान लो कितना आएगा, अगर इसको काटोगे तो काटो 12 कैन 12 और कितना इधर चला गया 6, 12 5 60, यानी कि 1.5 प्लस 1.5, यानी कि इस जो भी मैं माना हूं ना उसमें क्या है 1 उससे 1.5 ज्यादा है। ओके, इसमें प्लस जोड़ दो 1.5, कितना हो गया 81.5 इसका आंसर। ओके, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसको यहाँ मेंशन कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे एट एनी कॉस्ट बनना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार मतलब जो पूछा गया है पिछले बार, तो इस बार भी हाई चांसेस पूछा जाएगा। ओके, तो इस टाइप का काफी प्रॉब्लम बनता है, तो इसी को प्रैक्टिस में करवा दूंगा। ये क्वेश्चन तो होगा ही, इसके अलावा भी 3-4 क्वेश्चन और है जिसमें प्रैक्टिस अभी करवा दूंगा। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। क्या बोला गया है, एक बल्लेबाज है ना, यहाँ बोला गया है एक बल्लेबाज 87 रन अपनी 17वीं पारी में बनाकर अपनी औसत से 3 रन बढ़ा देता है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कोई बल्लेबाज है, ठीक है, वो 17वें पारी में 87 रन बनाता है, यानी कि 16 पारी वो ऑलरेडी खेल चुका है, 17वीं पारी की, यानी कि 17वां मैच खेल रहा है, उसमें कितना रन मारा है 87 रन। तो जो ही 87 रन मारता है ना, तो क्या होता है उसका औसत जो है ना, औसत वो 3 रन से बढ़ जाता है। ओके, सब 17 मैच मिला के, तो उसकी 17वीं पारी के बाद की औसत होगी, यानी कि 16 पारी तक जो भी औसत था 17वीं पारी इतना 3 रन बढ़ जाता है 3, ठीक है। तो अभी टोटल कितना होगा, टोटल औसत कितना है 17वीं पारी को मिलाकर, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, लेकिन इसको आपको अच्छे से सीखना है क्योंकि ये 2021 में पूछा गया है। ओके, ठीक है। तो इसमें कैसे एनीवन इसको सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन हो सके तो करो आप लोग, देखता हूं किससे सॉल्व होता है। तो देखो क्या क्या बोला हूं मैं, 17वीं पारी में कितना रन बनाया 87 रन, तो इससे पहले 16 पारी हो रखा होगा, ठीक है, उसमें भी कुछ रन होगा, तो मैं मानता हूं 16वीं पारी में ना
16वीं पारी की औसत कितना मैं मानूं x, ठीक है, क्योंकि वी डोंट नो, अपने को पता नहीं है कि 16वीं पारी तक कितना उसका औसत था नहीं था, सिर्फ ये पता कि 17वीं पारी में 87 रन मारा है। ओके, ठीक है, तो 17वीं पारी में कितना रन मारा, 87 रन मारा है। तो 17वीं पारी का अभी जो रन कितना होगा, 87 रन तो मारा है, तो 17वीं पारी में इससे पहले कितना रन होना चाहिए, तो 16 पारी में जितना रन था वो, ओके, कुछ तो रन होगा ना, और उसका औसत को गुना कर दोगे, है ना, इनटू, तो कितना हो जाएगा, टोटल रन निकल जाएगा उसका, है कि नहीं, टोटल रन निकल गया 17वीं पारी में, उसमें क्या है 87 रन और वो ऐड कर दिया है, मार दिया 87 रन, ठीक है, इतना तक समझ गए हो आप। उसके बाद क्या बोलता है, करने के बाद उनकी औसत का देखो, अपनी औसत से 3 रन बढ़ा देता है, जो भी औसत था, ठीक है, तो औसत कितना था इसका x था, ठीक है, x इसमें क्या है 3 रन बढ़ा देता है, ये औसत है, ठीक है, कितने पारी में, 17वीं पारी में, चलो 17वीं पारी में, समझ रहे हो ना, इसको समझ ही लेना है, किसी भी कीमत पे इसको समझना है आपको। 2 इक्वेशन बनना है, जो इस टाइप का क्वेश्चन आए ना उसमें 2 इक्वेशन बनेगा ही, क्लियर। एक में क्या करना है ना, नंबर डालो, नंबर जो मतलब जितना रन बना है वो हो गया, और इस एक में औसत डालना है, ठीक है, तो औसत और नंबर डालोगे, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे किसी का अगर एवरेज निकालना है तो क्या करते हो, सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, क्या आ गया, नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है, गॉट इट। तो क्या करते हैं हम लोग, अगर मुझे सम निकालना होगा तो क्या करूंगा, एवरेज और नंबर ऑफ वैल्यू को गुना करूंगा ना, तो वही यहां हो रहा है, क्लियर। इसको और अच्छे से समझो, समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट सेकेंड, लास्ट में देखो, लास्ट उसको नहीं समझ में नहीं आना चाहिए, रट्टा उल्टा कोई नहीं मारेगा, ठीक है। क्या बोला गया, एक बल्लेबाज 87 रन अपनी 17वीं पारी में बनाता है, इसको आप इक्वल कर दो, 17वीं पारी का वैल्यू इधर डालो नंबर में, और इधर भी, दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना है, इसको सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व होगा ये, देखो मैं कैसे 2 लाइन में सॉल्व करके दिखलाता हूँ, ठीक है। क्या बोला गया, देखो पहले 17वीं पारी के बारे में बोला गया, 16वीं पारी के बारे में कुछ नहीं पता, तो 16वीं पारी में भी तक कुछ रन होगा ना, तो मैं मानता हूँ 16वीं पारी में, ठीक है, 16वीं पारी का औसत कितना होगा, 16वीं पारी का औसत मान लो x, ठीक है, आप अच्छे से लिखना है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना है, देखो 16वीं पारी का औसत इक्वल टू x, व्हाट इट, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी का नंबर अगर निकालना हो, मैं ऑलरेडी बदला रखा हूँ, एवरेज का फॉर्मूला होता है कुल योग बट्टा नंबर ऑफ संख्या, कुल योग बोले तो इसको हिंदी में क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश में सम ऑफ वैल्यू, ठीक है, सम ऑफ वैल्यू बट्टा नंबर, सम ऑफ वैल्यू मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू है ना, जैसे 2 4 6 8 उसको जोड़ दो, सम कर देना है, जोड़ करना है, ओके, ठीक है। तो अगर मुझे सम चाहिए तो क्या करूंगा मैं, मान लो है ना, मैं अभी मैं बता, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू, हिंदी में लिखो समझ में ज्यादा आएगा ना, औसत इक्वल टू क्या बोला हूं, कुल योग बट्टा नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू डाल लो। तो अभी मुझे क्या चाहिए, कुल योग कैसे निकलेगा, कुल योग अगर चाहूं तो कुल योग इक्वल टू औसत को गुना करना होगा किससे, नंबर ऑफ संख्या से, नंबर ऑफ वैल्यू से, नंबर ऑफ डिजिट से, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, इसको कॉपी में लिख लो, ये भी लिखना, औसत इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, कुल योग निकालना होगा, तो ये अगर मान लो ये पूछ दिया नंबर ऑफ वैल्यू, तो क्या करोगे, तो आपको करना यूं है कि इसको डिवाइड बाय इससे करना है, गॉट इट, ठीक है। अब मैं चीज सॉल्व करता, समझ में आप आ जाना चाहिए, नहीं आएगा इसको रिवाइंड करना है, 2 3 बार देखो, समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो क्या मैं बोला हूं, 16वीं पारी का है ना, 16वीं पारी का औसत कितना है x, गॉट इट। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूं, कुल योग, ठीक है, तो क्या है, जो भी कुल 17वीं पारी में कितना कुल योग होगा, हाँ एनीवन, तो देखो 16x होगा, क्योंकि है ना 17वीं पारी में कितना रन होगा, जो 16वीं पारी में था रन वो औसत होगा ही ना, उसके अलावा कितना रन और ऐड हुआ है कि नहीं, तो कितना रन और ऐड हो गया, 87 रन ऐड हो गया, ठीक है। किसके बराबर है, तो देखो किसके बराबर है, बतलाता हूँ अभी, 17वीं पारी में बनाकर अपनी औसत से 3 रन बढ़ा देता है, जितना औसत है ना उससे 3 रन और बढ़ जाता है, ठीक है। कितना औसत था पहले, x 16 था, x था ना, मैं x ही माना हूं औसत, तो x औसत था, उसमें क्या है 3 बढ़ जाता है, ठीक है, तो +3 बढ़ जाता है, गॉट इट।
तो ये क्या है, ये औसत है, ठीक है। औसत में अगर मैं नंबर से डिवाइड कर दूं, नंबर बोले तो क्या, कितने बार मैच खेल रखा है वो, एक बार खेला, 2 बार खेला, 3 बार, 16, 17 बार खेला है, इसीलिए मैं 17 से गुना कर दिया हूँ। अभी मैं जस्ट बतलाया हूँ ना कि अगर आपको औसत निकालना है तो क्या करते हैं, कुल योग बट्टा नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, कुल योग करूंगा तो औसत नंबर ऑफ वैल्यू को गुना कर रहा हूँ, तो ये औसत हो गया नंबर ऑफ वैल्यू, गॉट इट। इसी में सेम क्या हो, देखो यहाँ पे 16 बार मैच खेला है, ठीक है, औसत क्या था एक्स, ये उसका क्या है 87 और ऐड कर दिया, तो 87 क्यों नंबर क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि इसे मैं नंबर बना दिया हूं ना कुल योग करके, गॉट इट, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब समझ में नहीं आएगा तो समझ लो कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, आगे देखो। ठीक है, आप इसे जोड़ो, आप लोग क्या करोगे, इसको पहले वो कर लो कैलकुलेट, ठीक है। 17 को x गुना करो, कितना होगा 17x प्लस 7 21, ओके। और ये क्या हो जाएगा 16x प्लस 87, यहाँ बराबर है, इधर आओगे क्या होगा माइनस हो जाएगा, ओके। तो 16x और ये क्या है 17x, माइनस दिख रहा है ना, माइनस है ना, माइनस ही है ना, माइनस x, ठीक है। इसको इससे घटाओ, माइनस x आ गया, और इसको जोड़ दो, क्या होगा प्लस 7 1 8 और 8 2 10, ठीक है। तो कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ रहा है, रुको रुको, इसके अच्छे से थोड़ा करना होगा। 16x प्लस 87 है ना, और x प्लस 3 इक्वल टू 17, ठीक है। इसे जोड़ो 16x प्लस 87, ठीक है, और यहाँ कर दो माइनस 17x प्लस 17 जो होती 17 51, ये 51 है, ओके। अब निकालो, रुको इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ, आपको कैलकुलेट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। माइनस देखो 16x है ना, और ये क्या है माइनस 17x, तो घटेगा, ऑब्वियस ही बात है घट गया, लेकिन सबसे बड़ा डिजिट किसके पीछे लगा है, माइनस के पीछे ना, तो ये माइनस x हो गया, ओके। अब इसको जोड़ो, जुटेगा ना, ये कितना होगा, तो जोड़ो प्लस 7 1 8 और कितना 8 10 11, ओके। तो x का वैल्यू आ रहा है कितना, लेकिन इतना तो आना नहीं चाहिए, गलत हो रहा है क्या। हम लोग देखेंगे अब 16, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कब पूछा गया है, एनीवन, तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है 2021 में, ओके। 2021 में ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक में चेकआउट कर सकते हो, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट, अभी तक का सबसे बेस्ट तरीका मैं बतलाऊंगा, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके। आई डोंट थिंक कि आप लोग इतने सिंपल फॉर्म में कहीं से भी वीडियो अगर सीखे होगे कहीं से भी, तो इतने सिंपल फॉर्म में आप नहीं सीखे होगे, आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो आपको इस मेथड को 100% सीख लेना है, ठीक है। सिर्फ 2 से 3 स्टेप है, उसी में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो क्या बोला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 87 रन अपने 17वीं पारी में बनाकर अपनी औसत से 3 है ना बढ़ा देता है। क्या करता है, क्वेश्चन को सही से सुनो। तो उसकी 17वीं पारी के बाद औसत ज्ञात करो। क्या बोला गया है, एक बल्लेबाज 87 रन अपनी 17वीं पारी में बनाकर औसत से 3 बढ़ा देता है। 17वीं पारी खेलता है, जिसमें क्या करता है वो 87 रन बनाता है ना, उसके कारण क्या होता है, जितना भी उसका औसत था उससे क्या होता है, औसत 3 बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे पहले कुछ औसत होगा है कि नहीं, 16वीं पारी तक ये खेला है ना, उसमें भी कुछ औसत होगा, तो मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो मैं मानता हूँ इससे पहले ये 16 पारी खेला है, इसमें भी इसका कुछ औसत था, कितना औसत होगा, तो मैं मानता हूँ x औसत, ठीक है। यहाँ पे आप मान सकते हो, माना कि 16वीं पारी की औसत इक्वल टू x है कि नहीं। तो 16 पारी तक मेरे को नहीं पता, तो मैं मानता हूँ x। इसके बाद क्या करता है वो 17वीं पारी खेल लेता है, ओके। क्या करता है, एक 17th पारी खेलता है, जिसमें क्या करता है वो 87 रन बनाता है ना, यानी कि ये कितना 87 रन लेके आता है, 87 रन बनाता है। उससे क्या होता है ना, इसका औसत से 3 बढ़ जाता है, जो भी औसत था उससे 3 बढ़ जाता है। कितना औसत था पहले, x था, अब क्या हुआ 3 औसत बढ़ जाता है कि नहीं। इसको रेज कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसका औसत क्या होता है, जो भी औसत था उससे 3 बढ़ जाता है, यानी x था और x के बाद क्या हुआ 3 औसत बढ़ गया है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो आपको वॉच कर लेना है, क्योंकि उसको समझने के बाद ही ये सब आप
आपको जो है ना अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाएगा, क्लियर, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला समझ गए हो? बोला कि 17वीं पारी खेला जिसमें क्या हुआ, वो 87 रन बनाया जिसके कारण उसका औसत 3 बढ़ गया है। ठीक है, तो देखो इससे 17वीं पारी खेला है जिसमें 3 औसत बढ़ गया है, तो इससे पहले कुछ पारी खेला होगा, है कि नहीं? 17वीं पारी से पहले कितना पारी खेला होगा? 16 पारी। तो 16 पारी में भी कुछ औसत होगा, मुझे नहीं पता, तो मैं मानता हूँ एक्स। ठीक है, एक्स इसका औसत था 16वीं पारी तक का। क्या करता है फिर ये 17वीं पारी खेलता है, ये है ना, एक पारी और खेल 17वीं पारी, इसमें क्या करता है, वो 87 रन बनाता है। देखो 87 रन बनाता है, जिससे क्या होता है ना, जितना औसत था उससे क्या है, देखो 3 औसत बढ़ जाता है ना, 3 बढ़ा देता है औसत से। तो एक्स था पहले, और एक्स से क्या हो गया, एक्स प्लस 3 हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके, तो इसका मतलब क्या होता है ना, ये 87 रन जो ही लाता है तो सबका क्या है, औसत 3 बढ़ जाता है। यानी क्या, ये ज्यादा अंक लाया, ये ज्यादा लाया और इन लोगों को बांट दिया, जिसके कारण क्या हुआ है, सबका 3 औसत बढ़ गया है ना। तो कितने लोगों में बांट दिया है, तो 16 लोगों में, क्योंकि 16 मैच खेला है कि नहीं, कितना कितना दे दिया है, 3 औसत सबका बढ़ गया है ना। तो 3 सबका बढ़ा है, चलो 3 बढ़ गया है, तो क्या होगा, 16 थी 48, यानी कि ये अपने में से 48 अंक दे दिया है, इन लोगों को दिया है ना, तभी इन सबका औसत 3 बढ़ गया है कि नहीं। तो 48 घटाते हैं, तो घटाने में कितना होगा, 9, और ये हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, है ना। तो अब इसका औसत हो गया कितना, 39, इसके पास 39 ही बचा ना, तो अब पूरा औसत कितना हो गया, 39। क्लियर, कोई डाउट नहीं? फिर से समझा दूं, क्या बोला गया, 17वीं पारी में कितना 87 रन बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, 3 औसत बढ़ जाता है। क्लियर, तो इससे पहले 16 पारी खेला होगा, है कि 16 पारी का कुछ औसत होगा, तो उसके बाद जो औसत होगा 16 पारी तक, उसमें क्या होता है, एक्स क्या होता है, जो भी पारी था 16वीं पारी तक जो भी औसत था, उससे क्या होता है, वो 3 औसत बढ़ जाता है 17वीं पारी में। गॉट इट? तो क्या हो गया, 16 पारी तक मेरे को नहीं पता कितना औसत था, तो मैं मानो एक्स। ओके, उससे क्या किया, 17वीं पारी खेला, जो ही 17वीं पारी खेला क्या हो गया, औसत 3 बढ़ गया, तो एक्स था ऑलरेडी, एक्स से 3 बढ़ गया। ओके, कितना रन बनाया था, 87 रन, जिसके कारण ही हुआ था ना इतना रन, 3 सबका बढ़ गया था। क्लियर, तो अब क्या मुझे चाहिए कि ये जो 87 रन लेके आया था, यानी कि ज्यादा लेके आया तो ना सब इसमें इन लोगों का रन बढ़ गया। तो कितना ज्यादा लेके आया था वो देखो, इतना इतना इसमें से निकाल दूंगा, क्यों, क्योंकि ये इन लोगों में बांट दिया है, तब ना सबका 3 बढ़ गया है। ओके, तो कितना बढ़ गया इसके पास, 39, यानी कि अब 39 एवरेज है। गॉट इट? तो ये एक मेथड है, इसके अलावा और मेथड है, एक मेथड और आप लोग देख लो। तो ये अभी तक का सबसे सिंपल मेथड होगा। आई डोंट थिंक कि आप लोग इतना सिंपल मेथड सीख रखे होगे। ओके, सॉल्व करने से पहले करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। एक और मेथड है, ठीक है, तो वो भी बतला दूं या फिर इसी पे काम चल जाएगा, आप लोग इसी को सीखोगे। एनीवन? चलो सीख ही लो, ठीक है। ये भी बहुत बेस्ट तरीका अभी तक का, मतलब सबसे बेस्ट तरीका समझ सकते हो, वो तो है ही। उसके अलावा ये देख लो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 16वीं पारी तक का अपने को औसत नहीं पता, ठीक है। तो 16 पारी की औसत इक्वल टू एक्स में मानो। ओके, तो 17वीं पारी में क्या किया है, इसका औसत जो भी औसत था क्या हुआ, 3 बढ़ गया है ना। तो 17वीं पारी में क्या हुआ, 3 औसत बढ़ गया पहले से, तो पहले कितना था, एक्स। ओके, एक्स से क्या हुआ, 3 औसत बढ़ गया। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या, जो भी बल्लेबाज या फिर बल्लेबाज या फिर क्या तो बोलते हैं उसको, बॉलर, उस पे तहत अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो उसको क्या करना है ना, जिस पारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिला हो या जिस पारी के बारे में बात किया गया हो, उसका 2 इक्वेशन बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, आप भी सीख जाओगे, कोई वो नहीं, टफ बात नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैं फॉर्मूला बदला रखा हूं कि औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बट्टा नंबर ऑफ क्या था, वैल्यू, है ना। तो अगर कुल योग मुझे निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं, कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, औसत गुने नंबर ऑफ वैल्यू, है कि नहीं, ठीक है। नंबर वैल्यू तो कितने बार, ठीक है। जैसे कि मान लो 2 4 6 8 है, तो अगर इसका औसत निकालना होगा तो क्या करते हैं, छोटे को जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं ना। तो 2 4 10, 8 10 यानी कि 20। नंबर बाय वॉल्यूम बोले तो, नंबर ऑफ वैल्यू बोले तो क्या, कितने बार लिखा गया, तो 1 2 3 4, इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 5। ओके, इसी टाइप का है। ओके, तो समझ में आ गया। ठीक है, तो वही मैं करता हूं। अब क्या होगा, अब मैं दोनों इक्वेशन का क्या करूंगा, कुल क्या बोला, औसत बराबर कुल योग, ठीक है। तो कुल योग निकालता हूं मैं, कुल योग का क्या फॉर्मूला था, औसत गुने नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है, जो भी है नंबर ऑफ संख्या, जो भी आप समझ लो, ठीक है, जितने बार लिखा गया वो। तो पहले इसका क्लियर करता हूँ, फिर इसका देखो क्या बोला गया, 17वीं पारी को इक्वेशन बनाना है ना, तो देखो क्या करना है। पहले क्या किया, कुल योग बराबर औसत है ना, औसत गुने नंबर ऑफ वैल्यू, तो औसत कितना है इसका, एक्स है। ओके, और नंबर ऑफ वैल्यू मतलब क्या, कितने बार मैच खेला गया, कितना 16 बार खेला है, चलो 16,
ठीक है, उसके 17वीं पारी बनाना है ना, तो इसमें कितना रन बनाएगा कि 17वीं पारी हो गया, 287 रन बनाया था ना, इसमें क्या क्या है 87 रन बना दिया, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 17वीं पारी के। तो इसमें क्या क्या है देखो, x+3 औसत है इसका, x+3, ये भी कुल योगी निकालना हूँ, कुल योगी औसत हो गया ना, औसत निकल कितना, कुल इतना औसत, नंबर ऑफ फिल्म कितना 17 मैच खेला है तो इंटू 17, क्लियर। अब देखो इसको गुना करो कितना होगा, 16x प्लस 87 इसके कितना हो गया 17x प्लस 17 51, ओके। इसको इससे घटा दो कितना होगा, x बराबर इसमें से इतना घटेगा कितना होगा 36, ओके। तो x का वैल्यू कितना नहीं गया 36। मेरे से पूछा क्या गया 17वीं पारी का औसत बताओ, 17वीं पारी का औसत हम लोग क्या माने हैं, यहाँ देखो x+3, ओके। तो x तो ऑलरेडी निकल चुका है, x+3 है ना, तो x कितना है, x यहाँ देखो 36, तो 36 + 3 = 39, इसमें भी 39 आ गया, ओके। ये हो आपका आंसर, क्लियर। इसको 2 3 बार 4 बार बनाओ, आंसर समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्या बोला गया है, एक कक्षा जिसमें 50 लड़के हैं, एक कक्षा जिसमें 50 लड़का है, कितना लड़का है 50 लड़का है, चलो एक कक्षा जिसमें 50 लड़का है, ओके। उसका औसत भार कितना है 45 किलोग्राम, यानी कि 45 केजी इसका क्या है औसत, यानी कि सब स्टूडेंट का भार 45 है, ओके। उसमें से होता क्या है कि एक लड़का के छोड़ने पर एक लड़का क्या होता है चला जाता है बाहर, एक लड़का बाहर निकल जाता है, तो इसमें कितना लड़का बच गया, अब 49 है कि नहीं, ठीक है। एक लड़का को छोड़ने पर औसत 100 ग्राम घट जाता है, ओ माय गॉड। क्या होता है, एक लड़का इसमें से निकल जाता है तो क्या होता है सबका 100 ग्राम घट जाता है, तो इसमें 100 ग्राम घट जाता है कितना हो जाएगा 44 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 है कि 900 ग्राम हो जाएगा, क्लियर। तो इसमें क्या बोला गया, जो ही एक लड़का छोड़ता है तो क्या होता है सबका 100 ग्राम घट जाता है, यानी कि एक लड़का इसमें से निकल जाता है। तो अभी जो निकला है इसका 45 तो होगा क्योंकि सबका 45 है कि नहीं, लेकिन इसके अलावा भी इसका वजन जो ये सबको पहुंचा दे रखा है, क्योंकि ये जो ही निकलता है ना तो क्या होता है सबका वजन 100 ग्राम घट जाता है। तो कितने लोगों का 100 ग्राम घट जाता है, तो 49 लोगों का, क्यों, क्योंकि इसमें से 100 था, एक तो खुद निकल गया 45 केजी तो लेके निकल गया ये, लेकिन इसका वजन ज्यादा था है कि नहीं, जो सब में बटा हुआ था, तो ये 45 केजी तो निकल गया, लेकिन जो ही ये निकलता है ना तो 45 केजी लेके निकलेगा नहीं, क्योंकि उसका वजन जितना है वो टोटल लेके निकलेगा ना, कोई जैसे मेरा जो वजन है मैं निकलूंगा तो मेरा टोटल वजन निकलेगा, तो 45 तो है, इसके अलावा कुछ और वजन था जिसके कारण क्या हुआ है सबका 100 ग्राम घट गया। तो कितने लोगों का 100 ग्राम घट गया, तो 49 लोगों का, क्यों, क्योंकि एक उसका वजन खुद तो निकल गया है, वो खुद निकल गया ना, निकलते ही इतना लोगों का वजन घट गया। अब कितना लोग घट गया इसमें 49 लोग, तो 49 का क्या हुआ वजन घट गया, कितना वजन घट गया, तो 100 ग्राम, तो इतना ग्राम है ना 100 ग्राम, चलो कितना घटा है तो 4900 ग्राम, ठीक है। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो केजी में क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करेंगे, इससे कटेंगे 1000 से, क्यों क्या हूं, क्योंकि एक केजी में क्या होता है 1000 ग्राम होता है ना, ओके। तो ये कितना बच गया 4.9, यानी कि 4.9 केजी क्या हुआ है इन लोगों में से घटा है, यानी कि इन लोगों में से क्यों घट गया, क्योंकि ये इसका वैल्यू था, ठीक है। तो इसमें 4.9 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया, अगर जोड़ दूंगा, अगर इसमें जोड़ दोगे तो क्या कितना हो जाएगा 49.9, यानी क्या इस बंदे का वजन था कितना 49.9 केजी, ठीक है। छोड़ने वाले का वजन भार कितना था 49.9 केजी, गॉट इट, समझ गए, इसको 3 4 बनाओ समझ में आ जाएगा, इसको बाद में बनाएंगे। ये देखो आओ क्या बोला गया, एक बल्लेबाज 11वीं पारी में कुछ औसत है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है, क्लियर। ये भी सिंपल ही आप बना रखे होंगे आई होप, ठीक है। क्या बोला गया, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है, 11 पारियों में 11 पारी का इसका कुछ औसत है, आप लोगों को नहीं पता, मैं मानता हूँ x औसत था, ठीक है। पारी में क्या करता है 90 रन बनाता है, ठीक है, यानी कि एक पारी खेलता है, इसमें क्या कितना रन बना दिया ये 90 रन, ओके बनाता है, जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाता है। जो भी पहले औसत था x औसत था, इससे क्या होता है 5 कम हो जाता है, यानी x था और x से -5 हो गया, ओके, यानी 5 औसत कम गया, तो वर्तमान औसत ज्ञात करो, सिंपल सी बात है। क्या हुआ है, जो ही ये 90 रन बनाता है ना, पहले इसका औसत x था, 11 पारी का औसत x था, तो जो ही ये 90 रन बनाया है ना तो क्या हो गया सबका औसत 5 घट गया है कि नहीं, 5 औसत घट गया है, कितने लोगों का घट गया है, तो 11 लोगों का है कि नहीं, तो 90 रन तो है ही, लेकिन ये क्या है पहचान ले लिया इन लोगों से, तब ना सबका रन घट गया 5, है कि नहीं, समझ लो हम क्या 12th पारी में 90 रन बनाया है, लेकिन जो ही 90 रन बनाया ना तो सबका औसत क्या है 5 घट गया है, x -5 हो गया, यहाँ बताया गया है, इससे क्या हुआ 5 रन घट गया, यानी क्या 5 रन कम गया सब में से, कितने लोगों में से, तो 11 लोगों में से, 11 लोगों में से कितना रन घट गया 5, यानी क्या 11 5 55 रन ये इन लोगों से लिया है, गॉट इट। तो 55 रन में जुड़ जाएगा, क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि इन लोगों से रन इधर इसमें आ गया, 90 रन तो था इसके पास, लेकिन जो ही ये आया ना तो इन लोगों से 5 रन घट गया, तो 5 रन घट गया किसके पास गया, इसके पास है, ऑब्वियस सी बात है। तो 11 लोगों में से 5 रन घटा है, तो 11 5 55 यानी 55 रन घटा है सब में से, तो 55 कौन ले लिया 50, तो ये ले लिया 50, इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 145, यानी कि अब जो नया औसत होगा ये 145 होगा, समझ गए, ओके।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक मेथड है, इसके अलावा जो मैं सेकेंड मेथड बतला रखा हूँ वो भी आप इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो 2-3 मेथड है, मेथड काफी है, ठीक है। तो सबसे सिंपल मेथड है ना, वही मैं आप लोगों के पास क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसका क्या मैं बतला रखा हूँ, जिससे मैं बता रहा हूँ, जैसे अपने को क्या है 11 पारियों में कुछ औसत है, क्लियर। तो जो भी पहले जो इस टाइप का दिखे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो क्या करना है आपको, इक्वेशन बनाना है ना, दो इक्वेशन बनाना है। 11 पारियों के कुछ औसत, अपने को नहीं पता 11 पारी कितना औसत है, तो 11वीं पारी का औसत मान लो x, ठीक है। लेकिन क्या करना है, कुल योग निकालना है, ठीक है, कुल योग, ठीक है। लेकिन अब बारी पारी का कितना नंबर बनाता है, देखो तो कुल योग क्या है, तो इसमें किसके बारे में क्वेश्चन डाला गया हम लोगों को, ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो बारी पारी को देखो, बारी पारी 90 रन बनाए, जिससे क्या हुआ 5 रन घट गया, ठीक है। तो क्या करना है इसको, कुल योग, और क्या मैं बोला हूँ, क्या होता है औसत गुने नंबर ऑफ वैल्यू, है ना। तो ये याद रखना है हमेशा। तो 11 पारी में यानी क्या है, औसत कितना होगा x, पारी कितना खेला 11, चलो 11, तो सॉरी 11, ठीक है। तो इसमें रन कितना बनाता है बारी पारियों में, जिसके इतना हो जाता है, तो देखो बारी पारी में 90 रन बनाता है, तो प्लस 90 कर दो, सेम है उसी तरह से, कुछ नहीं करना है। औसत क्या होता है, यहाँ बारी पारी लिखी, तो बारी पारी में क्या होता है, औसत क्या होता है 5 रन कम हो जाता है। तो पहले कितना x औसत था, x क्या है 5, सॉरी यहाँ माइनस, जस्ट सेकेंड, इससे पहले जो क्वेश्चन बतलाया ना सेम उसी पैटर्न का है, ठीक है। बारी पारी में क्या मैं बोला हूँ, जो भी औसत था क्या हुआ एक्स था, एक्स पहले था ना बारी पारियों में, तो बारी पारी में क्या हो गया इसका औसत, जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो गया ना, तो x-5 हो गया, ओके। तो वही करना है, इसका औसत क्या है x-5, ठीक है। 5 था, कितना पारी खेला ये 12 पारी खेला है, जोड़ दो इक्वेशन कर दो, कितना होगा 11x प्लस 90 इक्वल टू कितना हो गया 12x माइनस 12 बचे 60। तो इसमें सी घटेगा तो कितना x इक्वल टू, ये माइनस है ना, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 150 85 होगा ना, हाँ। तो x का वैल्यू 150 है। अपने को क्या चाहिए वर्तमान वैल्यू, तो वर्तमान कितना है यहाँ देखो, वर्तमान में क्या 12वीं पारी है ना, 11 तो पहले खेल रखा था, वर्तमान में 12वीं पारी के बारे में बात किया जा रहा है। तो 12वीं पारी में कितना x-5 है, तो x कितना 150, इसमें 5 घटा दो, कितना हो गया 145, यही आंसर है, ओके। इसमें भी 150 आ गया, दो मेथड हो गया, आप कोई भी मेथड लगा लो, सब सेम है, ओके। इस टाइप का भी प्रॉब्लम काफी बार पूछा गया है, इसको भी आप लोगों को क्या है सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या बोला गया देखो यहाँ पे, सोम मंगल बुध व गुरु का औसत तापमान कितना है, इतना है, ओके। औसत तापमान इतना है, ठीक है। तो सोम बोले तो क्या मंडे है ना, प्लस ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे प्लस वेंसडे एंड थर्सडे, इसका कितना है टेम्परेचर 31 डिग्री, क्या है ये औसत है। मैं इसको क्या करता हूँ कुल योग निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, इसको कितना गुना कर दूंगा 1 2 3 4 है, वो डिजिट में 4 अंक है या फिर 4 डे है, तो 4 से गुना कर देता हूँ 4, ओके, ठीक है। और क्या बोला गया है मंगल बुध व वीर, मंगल बुध, मंगल बोले तो ट्यूसडे प्लस वेंसडे और थर्सडे, इसमें क्या है शुक्रवार भी है ना, तो प्लस फ्राइडे, इसको तो क्या है इसका औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है, ओके। ये भी कितना में है 1 2 3 4 4 डे, इसको भी 4 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि कुल योग का मैं फॉर्मूला बता रखा हूँ ना, क्या होता है औसत गुने नंबर ऑफ वैल्यू, है ना। तो नंबर ऑफ वैल्यू कितने बार नंबर है, तो 4 बार नंबर है, औसत इसका 31 डे रखा है, औसत है ना, औसत तापमान इतना है, क्लियर। कोई डाउट नहीं, आपको क्या करना है सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो, कटेगा काट दो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे कट गया, कितना बच गया अब मंडे माइनस फ्राइडे, है ना, मंडे ये कटे, मंडे बचा इधर और ये फ्राइडे, क्लियर। इसको अगर डिवाइड करोगे आप तो इसको इससे गुना करो, कितना होगा 4 4 12, इसको इससे 5 होगा 20, 9 चौक 36 37 38, 9 चौक 36 37 अर्थ हो गया, 4 दूना 8 2 10 और 1 11, कितना हो गया 8 2 4 6 बचा, ठीक है। तो मंडे माइनस फ्राइडे इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 60 डिग्री हुआ ना, आपको खुद करके देख लो, इतना हो जाएगा, क्लियर। तो क्या बोला है, तो सोम और मंडे, सोम का औसत तापमान शुक्र के तापमान से, यानी कि सोम ये मंडे है ना, सोम का तापमान और ये शुक्र है, फ्राइडे मतलब शुक्रवार के तापमान से इतना डिग्री ज्यादा है, कितना इतना परसेंट ज्यादा है 37, इसको तो याद कर लो, इतना मेरा आया है अभी इतना घटाने पे, तो लेकिन यहाँ इतना डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ क्या बोला गया इतना नहीं, यहाँ बोला गया इतना परसेंट ज्यादा है, इतना कितना 37:1.2, ओके, यानी कि 37.5, ओके, ठीक है। इसको कैलकुलेट खुद से भी आप लोग कर सकते हो, अगर मैं ही कर ही देता हूँ, देखो क्या 37:1/2, ये 1 है, ओके, 1/2% है, गुना करो कितना होगा 7 14 1 15 6 1 7, इतना डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 काट दो, 25 पता 25 चौका 100, है ना, 3/8, तो कितना है क्या क्या बोला कि इतना ज्यादा है, यानी क्या इतना ज्यादा है 8 से 3 ज्यादा है, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया है। तो इसको यार छोटा कैसे किया जाए, रुक जाओ जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ,
ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, मंडे माइनस फ्राइडे इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ कितना परसेंट बोला गया, 37.1/2%, काटने में कितना आ गया, 3/8 आया था, प्लस 3/8, यानी क्या, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मंडे और फ्राइडे ये क्या बोला गया है, सोम का औसत तापमान शुक्र से इतना ज्यादा है, शुक्र से ज्यादा है, ये मंडे फ्राइडे शुक्र का जो औसत है ना उससे ये ज्यादा है कि नहीं, तो 8 इसका है और 8 से ये कितना 3 ज्यादा है ना, तो कितना हो गया 3 ज्यादा 8 9 10 11, यानी कि इसका 11, समझ रहे हो ना, खुद बोला गया है ना इतना परसेंट ज्यादा है, यानी क्या इतना परसेंट, इसको तोड़ोगे आप तो 3/8 आता है, 3/8 आता है, यानी क्या सोमवार, यानी ऊपर वाला कितना है मंडे और नीचे वाला क्या है फ्राइडे, तो सोमवार का जो है ना मंडे का वो क्या है इतना ज्यादा है 37.8, यानी कि 3/8 है, यानी कि इससे ना ये 3 ज्यादा है। गॉट इट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। तो वही यहाँ पे क्या हो, लेकिन यहाँ पे इसको तोड़ रहा हूँ 8 से 3 ज्यादा, तो यहाँ कितना ज्यादा आ रहा है, यहाँ देखो 8 में से 11 घटाएगा तो 8 2 3 3 हो रहा है ना, 3 हो रहा है कि नहीं, 3 ही आ रहा है ना, तो 3 किसके बराबर है, यहाँ तो 3 आ रहा है मंडे माइनस फ्राइडे ना, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है अपने को 6, यानी कि 3 किसके बराबर, 6 के बराबर, तो है ना, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 2, है ना, इसको काटोगे 3 दूना 6, तो एक बराबर 2 हो गया ना, एक बराबर 2 आ गया, तो अब एक का वैल्यू 2 आ गया, लेकिन अपना कितना वैल्यू आया है सोमवार का अपना वैल्यू कितना है, एनीवन, सोमवार कितना वैल्यू, यहाँ देखो सोमवार का वैल्यू कितना है, 11 लिख रखा है ना, क्या पूछा गया है, तो सोमवार का तापमान बताओ, तो सोमवार का टेम्परेचर 11 है, तो एक का वैल्यू इक्वल टू 2, तो 11 का वैल्यू इक्वल टू कितना होगा, तो 11 इंटू 2 यानी कि 22, ठीक है। अगर ये पूछा फ्राइडे का वैल्यू, तो एक का वैल्यू बराबर 2, तो 8 का वैल्यू बराबर 8 2 16, इसका तो 16 हो जाता है, लेकिन अपना आंसर कितना निकालना है मंडे को, तो 11 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना कर दो ना 22, समझ गए, ठीक है। 2-3 बार बनाओ समझ में आ जाएगा, फर्स्ट बार समझ में नहीं आया 2 बार 3 बार बनाओ आप समझ में आ जाएगा। उसी पैटर्न का ये भी क्वेश्चन, इसको भी देख लो थोड़ा, क्या बोला गया है, सोम से बुधवार का औसत टेम्परेचर इतना है, सोम से यानी कि मंडे से, तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ओके, इसका टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना कुल योग में बोला, कुल योग निकालते हैं तो इतना डिग्री सेल्सियस तो है, प्लस कितना नंबर है, तो 1 2 3, कितना दिन है 3, ओके हो गया इतना, जबकि मंगल से वीर, मंगल बोले तो ट्यूसडे से, तो ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस थर्सडे, क्योंकि वीर तक बोला है ना, मंगल से वीर यानी मंगल बुध बृहस्पति सब, इसमें सोम से बुध बोला गया, मतलब सोम भी मंगल भी बुध भी, ओके, सोम से बुधवार बोला इसलिए मैं सोम लिया हूँ, मंगल लिया हूँ, बुध लिया हूँ, इसका इतना, और इसका कितना है, इसका है 34 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना है 1 2 3, ये भी 3 डिग्री है, इसको 3 से गुना करता हूँ, ओके, कटेगा ये, घटा दो सब्सट्रैक्ट, ये से कितना हो जाएगा मंडे माइनस थर्सडे, घटा कितना होगा, घटाओगे और तो 3 होगा ना, 3 कॉमन आ गया, अच्छा इतना 3, ठीक है, 3 होगा, 9 होगा यार, ओके, गुना कर दो, 7 21, 3 3 9, 2 11 और 4 3 12, 3 3 9, 1 10, कितना हो गया, हाँ कितना हो गया, 9 हो गया ना, 9 आया, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, मंडे माइनस थर्सडे बराबर कितना है 9, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है ना, वीर का तापमान सोम के तापमान का इतना है, यानी क्या, वीर बोले तो यहाँ देखो वीरवार थर्सडे, ठीक है, और वीर का और सोम बोले तो ये मंडे, ठीक है, तो यहाँ बोला गया है वीर का तापमान, यानी क्या, यहाँ लिख ही देता हूँ मंडे एंड थर्सडे, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बोला गया है वीर का तापमान, वीर जो है ना, इसका वीर बोले तो थर्सडे का तापमान सोम बोले तो मंडे से, है ना, मंडे के तापमान का, इसके तापमान का, है ना, इतना है, यानी क्या, फिर से इसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको बच्चे की तरह समझा देता हूँ लोगों को, क्या बोला गया यहाँ देखो, वीर का तापमान, वीर बोले तो थर्सडे, तो थर्सडे का तापमान, ठीक है, इसका तापमान इसका तापमान देखते हैं क्या बोलता है, वीर का तापमान यानी क्या, वीर हो गया वीर, थर्सडे का टेम्परेचर इक्वल टू का तापमान सोम के तापमान का, सोम बोले तो मंडे के तापमान का, मंडे का मतलब गुना, इसको गुना कर देता हूँ का 4/5 है, इसका कितना है 4/5 है, क्लियर, अब तो इतना समझ में आ जाना चाहिए, है कि नहीं, तो अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये इधर आ जाएगा ना, इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो क्या 5 थर्सडे इक्वल टू 4 मंडे, है कि नहीं, तो थर्सडे बाय मंडे करोगे तो कितना हो जाएगा 5/4, यानी कि थर्सडे का वैल्यू 5 और मंडे का वैल्यू 4, पूरा तोड़ दिया, इससे अब आई डोंट थिंक कोई समझाएगा, क्या बोलते हो,
रुको 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 रुको, यहाँ क्या हो गया, यहाँ 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 रुको रुको, यहाँ यहाँ थोड़ा सही से क्या बोला गया, थर्सडे बराबर क्या मैं बोला हूँ ना, देखो वीर का तापमान यानी कि थर्सडे का तापमान सोम के तापमान का, मंडे के तापमान का 4/5 है। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्सडे बराबर 4m/5, ठीक है, तो हो जाएगा 5 थर्सडे/4m। ओके, तो थर्सडे बाय मंडे कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है, ये याद रखना, तभी उल्टा हो गया था, थर्सडे का वैल्यू कितना हो गया 4, मंडे का वैल्यू 5, समझ कितना, तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। तो अब तो हो गया, यानी क्या थर्सडे और ये हो गया मंडे, तो थर्सडे का वैल्यू कितना है 5, इसका 4 इसका 5 है ना, तो वीरवार का तापमान ज्ञात करो, तो वीर का तापमान कितना होगा, एनीवन जल्दी करो यार, आंसर किसी से बन ही नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो, क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस एक है ना, एक, ठीक है, एक ही डिफरेंस आया, तो एक किसके बराबर है, एक किसके बराबर है, एनीवन, थर्सडे और मंडे का कितना है डिफरेंस, एक, लेकिन यहाँ कितना डिफरेंस है 9, तो एक 9 के बराबर है। अब जिसका वैल्यू पूछा हो वीरवार यहाँ था, इसका 9 चौक 36 हो जाएगा, इसका पूछेगा तो 9 45, अपने को कितना पूछा है वीरवार का, तो वीर कितना है 4 है ना, सेम पिछले बार जो बना वही पैटर्न, कुछ चेंजेस नहीं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ये देखो, किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 42 है, ठीक है, ये बनाओगे, आपको खुद से बना सकते हो क्या, क्या किया जाए, बना ही देता हूं, चलो, बोला गया किसी परीक्षा में, ठीक है, किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत भार इतना है, कितना है 42 है, ठीक है, 72 है। बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों का अंक गलती से इतना पढ़े गए, ये गलती से इतना पढ़ लिया गया, ठीक है, जबकि ये अंक इतना व इतना थे, यानी क्या समझ रहे हो ना, किसी कोई क्लास था जिसमें 40 छात्र था, उसका औसत अंक क्या है 42, ठीक है, ठीक है, कितना था 42 और सॉरी 72, लेकिन क्या हुआ ना, मतलब गलती से इतना पढ़ लिया, चलो तो मैं लिखता हूँ गलती से कितना पढ़ लिया गया, ये गलती वाला है, ठीक है, गलती से कितना पढ़ लिया गया 68 पढ़ लिया गया, 75 और 73, ठीक है, तो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 206, ओके, और इसका सही कितना था, गलती से इतना पढ़ लिया, जबकि इतना पढ़ना था, कितना पढ़ना था 64, 62 और 84, ठीक है, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 210, ठीक है, तो ये गलती से इतना पढ़े, लेकिन ओरिजिनल कितना था, इतना था ना, गलती से ये पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल कितना था ये, तो एक्चुअल कितना ज्यादा है इससे 4 ज्यादा, देख लो ना 4 ज्यादा, पढ़ना इतना था, लेकिन हम लोग गलती से कितना पढ़ लिया गया 206, लेकिन पढ़ना कितना था 210, तो 210 ज्यादा है ना, ओरिजिनल वैल्यू ज्यादा था लेकिन पढ़ लिया गया कम, समझ रहे हो ना, कितना ज्यादा था, तो 4, ओरिजिनल वैल्यू अपना 4 ज्यादा था लेकिन कम दे दिया गया, ओके, तो 4 ज्यादा था लेकिन कितने से, एनीवन 4 तो दे दिया, लेकिन कितने वैल्यू का, तो 40, कितने छात्रों का 40 छात्रों का, दिख रहे हो ना, औसत निकाला ना, अब औसत तो पता है जितना जीत है उससे क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते, जितने नंबर ऑफ संख्या जो भी था, ठीक है, तो इसको काटोगे कितना हो जाएगा 0.1, ओके, कैसे पता है कैसे करता है कि नहीं करो, तो यहाँ पॉइंट डालोगे तो 1 0 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है, तो इसको काटोगे तो है ना 1 से कट जाएगा, तो वही है 0.1, ओके, समझ में आ गया, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो इसका औसत कितना हो गया 0.1, क्या एक्स्ट्रा 0.1 जो औसत है वो एक्स्ट्रा है, कितने से, तो पहले 72 तो बोला गया ना, 72 औसत है, लेकिन 72 में 0.1 जोड़ दो तो 72.1 औसत, फॉर इट जो तीनों बनाओ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखो, 100 संख्याओं का औसत 46 है, 100 संख्याओं का औसत 46 है, ठीक है। अब अगर इसे देखो क्या बोला गया, 100 संख्याओं का औसत 46, अगर ये आपसे पूछ देगा कि इसका कुल योग निकालो कितना हो जाएगा, तो जो भी औसत है उसको गुना कर देते हैं किससे, संख्या से, तो इसको इससे गुना कर दो तो 46 हो जाएगा, क्लियर, पूछेगा अगर तो मैं ऐसे बतला दिया हूँ, तो क्या है 100 संख्या का औसत 46 है, बाद में यह पाया गया कि 2 संख्या 16 व 43, गलती से इतना लिखा गया, इतना था, ठीक है, लेकिन इसको गलती से इतना पढ़ लिया गया, क्लियर, तो ये 2 संख्या इतना वो इतना को, यानी कि ये संख्या सही है, सही वाला कितना है 16 और 43, ठीक है, ठीक है, जोड़ दो कितना हो गया
अगर जोड़ोगे 1643 को हो गया तो 9 और 5 59, ठीक है। को गलती से इतना पढ़ लिया गया है ना, गलती वाला कितना है, को गलती से किसको पढ़ लिया गया, इतना है ना, गलती से कितना पढ़ लिया गया 61, वो 34, जोड़ दो कितना हो गया 4 1 5 6 3 9। ओरिजिनल वैल्यू इतना था लेकिन गलती से इतना पढ़ लिया गया है ना, यानी क्या सही में इतना था लेकिन कोई वैल्यू जो था वो था इतना लेकिन उससे पढ़ लिया गया इतना, यानी कि ज्यादा पढ़ लिया ना। देखो गलती से इतना पढ़ लिया लेकिन था ही कम, कितना ज्यादा पढ़ लिया गया फिर कितना कम। तो देखो 9 में से कितना हो गया, ये हो जाएगा, घटाओ इसको तो 6 और ये 3 -36, यानी कि एक्चुअल वैल्यू था 59 लेकिन गलती से 95 पढ़ लिया, यानी कि ज्यादा पढ़ लिया। तो कितना कम होना चाहिए, कितना कम है अपना वैल्यू, तो 36 माइनस होगा ना, है कि नहीं। तो 36 तो माइनस हो गया लेकिन कितने में है, तो वही मैं बता रहा हूँ। इसको ये ऐसे कर सकते हो, कितना औसत है ना 36 है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट डिवाइड दे दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि इसका कुल योग निकालो कितना होगा, इसका कुल योग कितना टोटल कितना वैल्यू है, मैं बोलूँगा 4600 हो जाएगा। कुल योग निकालेंगे तो क्या होता है, कुल योग औसत इंटू नंबर ऑफ वैल्यू, तो औसत कितना है इतना, नंबर ऑफ संख्या इतना है ना, तो इसको इतना से गुना कर दोगे इतना, तो इसमें से इसको घटा दो 36 को, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, घटाने पे जो भी आए वाट एवर, मान लो जो कितना घटाओ कितना आ रहा है, आएगा 4564, ठीक है, ये आएगा। अब इसका सही औसत निकालना होगा, तो सही औसत कितना, देखो अब बाद में है ना, और यह भी पाया गया कि कुल संख्या 90 थी, टोटल 100 संख्या नहीं था 90 ही था, इसको फिर 90 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही आंसर, ओके ठीक है। उसका देखो ये क्या बोला गया, 40 पारियों, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है, 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है, ठीक है। तो 40 पारी में कितना रन है, कितना है 40 पारियों में कितना औसत है इसका 50, तो टोटल रन कितना होगा एनीवन। देखो क्या बोला, कुल योग मतलब क्या, टोटल कितना रन बनाया है, तो कुल योग का क्या फॉर्मूला होता है, जितना भी औसत है, कुल योग में बता रखा हूँ, कुल योग और क्या होता है, औसत गुने नंबर ऑफ संख्या, यानी जो भी कितनी बार मैच खेला गया है या कितना बार जो भी है, कितना दिन है, जो वो होता है, ओके ठीक है। तो क्या बोला गया, 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत इतना है, 40 पारी में, तो 40 पारी में कितना औसत है इतना है, तो टोटल रन कितना बना है, तो टोटल रन कैसे निकलेगा, कुल योग यानी कुल कितना रन निकल बना है पता चल जाएगा ना, जितना पारी खेला और औसत गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 40 पारी खेला और 50 औसत है, तो कितना होगा, गुना करोगे अगर तो 5 का 20 है ना 00, ठीक है। अगर उसने उच्चतम व न्यूनतम यानी क्या हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का अंतर इतना है ना, अगर उसके उच्चतम और निम्नतम का अंतर इतना है, समझ रहे हो क्या बोल रहा है ना, यानी क्या जो भी मैच खेला टोटल 40 पारी खेला है, तो 40 पारी में कितना रन बना है इतना, उसमें से 2 पारी निकल गया है ना, कितना हाईएस्ट यहाँ बोला गया है, हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट देखो और लोएस्ट का अंतर, हाईएस्ट और माइनस लोएस्ट का अंतर कितना है 172 है, खुद बोल रहा है 172 है, ठीक है। इसको बोला जा रहा है हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर जो है 172 है, ओके इतना है। अगर दोनों पारियों को निकाल दे तो उसका औसत 48 हो जाता है, अगर दोनों पारी को निकाल देता है तो औसत कितना हो जाता है इतना, तो दोनों पारी निकल जाएगा, यानी कि एक सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट पारी निकल जाएगा, तो कितना पारी बच गया 38 है कि नहीं, टोटल 40 पारी था, ओके। तो 40 इसमें क्या था, इसमें जो था वो हाईएस्ट भी है, ओके, और प्लस लोएस्ट भी है ना, है कि नहीं, तब तो 40 है इसमें, और इसमें से दोनों पारी निकाल दिया गया, तो कितना पारी बच गया, 40 में से 2 पारी निकल गया तो 38 पारी बचेगा ना, है ना। तो 38 पारी का कितना टोटल रन हो जाएगा, तो 38 पारी, और इसका औसत कितना है, देखो इसका औसत बोला गया है अगर हाईएस्ट और लोएस्ट निकाल दे तो इसका औसत 48 हो जाता है, यानी कि 38 पारी खेला और 48 औसत है, तो गुना करो तो कितना होगा ये, और इसको गुना करोगे तो इसका गुना करो, आप गुना करो कितना होगा, हो जाएगा 1 इधर इधर आगे 4 2 2 8 4 8 और 2 4, इतना ही आएगा शायद, हाँ यही आएगा, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड रुको, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, मैं खुद इधर करता हूँ रुको, 1 8 नहीं 2 4, ठीक है 1 8 2 4 होगा, 1 8 2 4, ओके। क्या बोला समझ लो, 40 पारी का औसत कितना है इतना है, ओके।
40 पारी को 50 है तो टोटल वजन कितना हो जाएगा इतना। तो इसमें से 2 पारी निकल गया हाईएस्ट और लोएस्ट, लेकिन 40 पारी में हाईएस्ट लोएस्ट दोनों है ना, इसमें से क्या हुआ हाईएस्ट और लोएस्ट निकल गया। तो 2 पारी निकल गया तो कितना पारी बच गया 38, और 38 पारियों का औसत यहाँ बोला गया है कितना है 48, क्योंकि बोल दिया गया इसमें 2 पारी निकलने के बाद औसत 48 होता है। क्लियर। तो इसका रन कितना हो जाएगा इतना रन। ओके, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का औसत इतना है। ओके, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का यहाँ बोला गया, देखो हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर 172 है बोला गया। तो हाईएस्ट एच माइनस लोएस्ट का अंतर कितना 172। तो अब मैं ना हाईएस्ट और प्लस लोएस्ट का निकालता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट प्लस लोएस्ट है ना 40 पारी यार, ये क्या है ये 40 पारी है, ये गया 38 पारी। तो इसमें ना 40 पारी में हाईएस्ट लोएस्ट दोनों है ना, पता होना चाहिए, क्योंकि 40 पारी जो खेला है उसमें क्या है हाईएस्ट पारी भी है लोएस्ट पारी भी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 40 पारी खेला है तो इसमें से एक कोई पक्का ऐसा पारी होगा जिसमें ज्यादा रन बनाया होगा, एक पक्का ऐसा पारी होगा जो कम रन बनाया होगा। तो दोनों में से हम लोग क्या किए ना, दोनों को हटा के इतना रन आ गया 38 पारी का जोड़े। अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या निकल जाएगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का निकल जाएगा ना। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों है, इस दोनों को हटाने के बाद 38 पारी है ना, तो दोनों को हटाएंगे तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट निकल जाएगा। आप समझ जाओगे, इसको 3-4 बार बनाओ समझ में आ जाएगा। ओके, तो घटाओ कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, ये 9 में से 8 गया 1। ओके, यानी कि 176। तो क्या होगा ये हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का कितना हो जाएगा 176 होगा ना, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट इसमें 40 में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट दोनों है ना, तो इसमें से इसको घटाते हो तो क्या कितना हो जाएगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का वैल्यू निकल जाएगा ना, क्योंकि अब 10 बार बोल दिया ना, अब नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। तो हो गया, तो इसको घटाते हैं तो कितना 176, तो हाईएस्ट में लोएस्ट काटो इसको, एच माइनस एल है और ये एच प्लस एल है, एच बोले तो हाईएस्ट एल बोले तो लोएस्ट, ठीक है। तो इसमें से घटाओगे तो क्या एल कट गया, ये कितना हो गया 2h, ओ जस्ट ए सेकंड 2h बचा, 2h बराबर कितना हो जाएगा, इसको क्या करोगे आप इसको जोड़ोगे है ना, कितना 6 2 8 7 7 14 और 2 1 3। ओके, तो 2 से काटो कितना 2 1 2 7 2 9 14 और 4 यानी कि 174। किसका वैल्यू निकल गया ये एनीवन, एल कट गया है एच है ना, तो एच का वैल्यू निकला है एच बराबर 174। ओके, तो एच का वैल्यू जो अगर आपको निकल गया 174 तो एल का वैल्यू तो बेस बात निकल जाएगा, क्यों इसमें वैल्यू पुट कर दो है ना, किसी पुट कर दो, एच माइनस एल बराबर कितना है 172 है ना, यहाँ देखो यहाँ इसी को यहाँ लिख दिया, कोई वैल्यू उतार दो, ठीक है। तो एच का वैल्यू निकल गया अपना कितना है, एच का वैल्यू 174 माइनस एल इक्वल टू 172। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, लोएस्ट वैल्यू बराबर घटा दो कितना हो जाएगा 2 है ना, 174 में से 172 हो जाएगा, 174 से 172 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना, तो ये 2 आंसर। तो हाईएस्ट वैल्यू 174, लोएस्ट वैल्यू कितना 2, समझ गए हो। सबसे हाईएस्ट स्कोर जो क्या था 174 था और लोएस्ट वैल्यू कितना था 2। ओके, ये आंसर होगा। क्लियर, बोला गया उच्चतम स्कोर क्या, सिर्फ उच्चतम ही पूछा है तो उच्चतम कितना है 174, क्योंकि यहाँ अपना 174 निकल गया है। ओके, समझ में आ गया। अब ये सब आप खुद से करना है आपको, ठीक है। देखो क्या बोले, एक वाले औसत ये इस टाइप का मैं क्वेश्चन बतला दिया हूँ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जस्ट सेकंड, क्या कौन सा ये वाला, ये क्वेश्चन आपको खुद से इसको कर दो क्या, ये सबसे सिंपल है। हाँ, क्या बोला गया है, देखो 8 व्यक्तियों का औसत कितना है 2.5 किलोग्राम, यानी कि टोटल वजन कितना है 2.5 किलोग्राम, कितना 8 लोगों का, तो 25 8 है 200 यानी 20 हो गया ये। ओके, और जब 56 किलो वाले व्यक्ति का वजन नया व्यक्ति क्या 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आ जाता है तो नए आदमी का वजन ज्ञात करो। क्या बोला गया, सही से सुनो, 8 व्यक्तियों का औसत वजन इतना किलो बढ़ जाता है। क्लियर, 8 व्यक्ति है इसमें, ठीक है, 8 व्यक्ति है, उसका क्या होता है वजन, इतना वजन बढ़ जाता है, यानी क्या जितना भी लोग है ना सबका क्या होता है इतना वजन 2.5 ग्राम बढ़ जाता है। क्लियर, जब 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह एक नया आदमी आ जाता है तो जो नया आदमी आता है यानी क्या वो 2.5 kg ग्राम सबको बांट देता है, क्योंकि जो ही वो आता है तो क्या होता है 8 लोगों का ना वजन 2.5 kg सबका बढ़ जाता है 8 लोगों का, तो 8 लोगों का 2.5 kg बढ़ जाता है, तो टोटल कितना वजन बढ़ गया, टोटल 20 kg बढ़ गया, 20 kg बढ़ गया, ठीक है 20 kg तो बढ़ गया, यानी कि 20 kg ये क्या क्या है सबको उधार दे दिया है। क्लियर, ओके, लेकिन इसके इतना की सबको दे दिया और इसके पास कितना वजन था 56, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एनीवन 20 kg सबको दे ही दिया, 20 kg सबका बढ़ ही गया, ठीक है। जब वो 56 किलो वजन की जगह नया व्यक्ति आता है, इसको समझ लो, क्वेश्चन पे समझो क्या बोल रहा है,
जो पहले जो भी कुछ भी वजन था उसमें क्या क्या 57 केजी का पर्सन निकल गया। जो ही निकला ना, इतना के लिए जगह एक नया पर्सन आ गया था। ओके, तो जो नया पर्सन आता है ना, तो उसका सबका क्या क्या होता है, वजन 2.5 बढ़ जाता है। तो टोटल कितना रन बढ़ गया, टोटल 20, टोटल वजन 20 बढ़ गया, 20 तो बढ़ ही गया, लेकिन इसके साथ 56 केजी था, है ना। 56 केजी क्या ला, तो जोड़ दो कितना, 6 5 7। ओके, सॉल्व कर दो, खुद से सॉल्व आउट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस जो भी मैं सॉल्व किया हूं ना, टोटल अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे न बने। कोई भी एग्जाम दे दो आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करना क्या, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। अब से क्लास रेगुलर होगा। ओके।